चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अयारी भी देख। तुर्की के मौजूदा लीडर तैयब एर्दोआन की बातों से, उनके तरीक़ा हुकूमत से और उनके इंटरनेशनल मामलात में इन्वॉल्वमेंट से ये ज़ाहिर होता है कि शायद आने वाले वक्त में तुर्की को अपना खोया हुआ मुकाम वापस मिल जाएगा। तो क्या वाकई मिल जाएगा? 2023 में क्या होने वाला है? इसके तुर्की के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे? इसको रोकने वाले अवामिल अपना क्या किरदार अदा करेंगे? अपने कौन है, अगयार कौन है? इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं आज के इस वीडियो में। 2023 ट्रीटी ऑफ लाउज़ेन की एक्सपायरेशन। ट्रीटी ऑफ लाउज़ेन एक कॉन्ट्रैक्ट 1923 में किया गया, जिसकी बेसिस पे अगले 100 साल के लिए तुर्की का फेट डिसाइड किया गया। तुर्की जो पहले उस्मानिया सल्तनत, उसकी लैंड को डिवाइड करके नए 40 मुल्क बनाए। उसके ऊपर सियासी, मुआशी और मजहबी पाबंदियाँ आयद की गईं। तुर्की को अपने ही मुल्क में अपने ही ऑयल की एक्सट्रैक्शन से रोका गया। तुर्की को अपने दरिया में से होने वाली इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर टैक्स इम्पोज करने से रोका गया। तुर्की में मस्जिदों के ऊपर ताले लगाए गए, सिर्फ नमाज के लिए मस्जिदों को खोला जाता। तुर्की में अजान अरेबिक से टर्किश में और टर्किश का जो स्क्रिप्ट था उसको अरेबिक से चेंज करके रोमन में तब्दील कर दिया गया। कुरान को होल्ड करना, आपके ऊपर फ़ाइन और पेनल्टी की जाती। तुर्की के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की मुहाफ़िज़ उसकी मिलिट्री को बना दिया गया। तो पिछले 80 साल में जितना गंद ये सेकुलरिज़म ने फैलाया था तुर्की में, इसको पिछले 18 साल में एर्दोआन और उसकी हुकूमत ने साफ़ करने और समेटने की पूरी कोशिश की है, जिसकी वजह से आज लोगों के दिलों में कुछ उम्मीदें बन रही हैं। लेकिन इनमें से कुछ उम्मीदें ऐसी हैं कि जिनका पूरा होना मुश्किल है। अब ये देखें कि अगर हमारे मुल्क में कोई किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो उससे वो ज़मीन वापस लेना एक मुश्किल बात हो जाती है। यहाँ तो बात हो रही है 40 ममालिक की और 100 सालों की। अब अगर कोई इस होप में है कि वो 40 ममालिक वापस आके तुर्की में जम हो जाएंगे और ये खिलाफत की रिजरेक्शन होगी, तो ऐसा होना एक नामुमकिन सी बात है। अलबत्ता हो ये सकता है कि तुर्की के ऊपर से इकनॉमिक सैंक्शंस हटा दी जाएंगी और तुर्की अपने ऑयल की एक्सट्रैक्शन वापस और अपने दरिया बॉस्फोरस जो इस्तांबुल से होने वाली इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकेगा। और अपनी इस इकोनॉमी के बेहतर होने से वो इंटरनेशनली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस का, डोमिनेंस का एक बहुत ही डीपर लिंक बनता है। आप ये देखें कि 2019 कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान उसको क्यों नहीं अटेंड कर सका, हालांकि उससे पहले इमरान खान साहब ने ना तो सिर्फ इनविटेशन एक्सेप्ट किया था बल्कि अपनी सपोर्ट भी ऑफ़र की थी। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, हमारी वीक इकोनॉमी, जिसको कुछ कंट्रीज़ फाइनेंशियल एड के थ्रू सपोर्ट करती हैं। अब हमारा उस समिट में जाना उन कंट्रीज़ की फेवर में नहीं था, लिहाजा हम पाकिस्तान ने वो समिट अटेंड ना की। अगर पाकिस्तान की जगह तुर्की भी उस पोजीशन में होता तो वो भी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड ना करता। बेहतर इकोनॉमी, आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं बाकी ममालिक पे। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि खिलाफत का रिवाइवल तो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। जब हमारे अगेंस्ट हमारे अपने भी हों और पराए भी हों, तो इतनी ऑपोजिशन के होते हुए खिलाफत का रिवाइवल और उन 40 ममालिक को वापस तुर्की में आके मिला देना, ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन इकॉनमी बेहतर की जा सकती है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा लेकिन है, क्योंकि देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जहाँ पे अब हम 2023 में तुर्की के हालात बेहतर होने की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त तुर्की में कितनी साजिशें प्लॉट की जा रही होंगी, कितनी प्लानिंग्स हो रही होंगी, कितना इकोनॉमी उसकी को डिस्ट्रॉय करने की, कितनी उसके इंस्टीट्यूशंस में फतेहुल्लाह गोलन जैसी तंजीमें पेनिट्रेट करके उसके यूथ का ब्रेन वॉश कर रही होंगी। तैयब एर्दोआन की कैरेक्टर और उसके असैसिनेशन के अटैम्प्ट्स की जा रही होंगी। 2023 आने से पहले ही इस हुकूमत का तख्ता लौटने की कितनी कोशिशें की जा रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हमें पता होना चाहिए कि ये कोई शुरफा का मुआहदा तो है नहीं कि
पिछली ट्रीटी के एक्सपायर होने पे जी हमने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया है और अब आप आज़ाद हैं, ये सारी चीज़ें तुर्की को ना मिलें, इसकी बहुत सारी कोशिशें की जा रही होंगी। लिहाजा हमने जैसे पिछली वीडियो में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो तुर्की की पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है उसकी बात की थी, तो एक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा के आने वाले वक्त में बहुत बड़ा क्लैश बन के सामने आए। ये सारी बातें बताने का मकसद कोई डिमोटिवेट करना या नाउम्मीदी फैलाना नहीं था, बल्कि हकीकत से आगाही का था। इस वीडियो का अख्ताम कुरान की इस आयत पे करते हैं, पम मकरू मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। शुक्रिया।